Hi guys, so CUET, which is Central University Entrance Test, yeah, should I say Common University Entrance Test, which is primarily used for admissions in central universities, but now many good private universities are also using this test. और आपने वीडियो देखा होगा, मैंने 3 दिन पहले लाइव की अबाउट ग्रेड 7 टाइप ऑफ कॉलेजेस। तो फिर से ना एक फ़ोन आता है कि सर CUET बनने की क्या ज़रूरत है, ये फ़लाना एक हमारे बगल में किसी ने एडमिशन करा दिया नोएडा में। तो देखिए, मैं एक आपको गुरु मंत्र देता हूँ, जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है इंडिया में विदाउट एनी जेन्युइन सीरियस इंटरेस्ट टेस्ट, कुछ लोग अब ना दिखाने का भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं क्योंकि मेरी इसी बात को काटने के लिए, क्योंकि ये बात समझदारों को पता है कि इंडिया में अगर आप उस एडमिशन के लिए जा रहे हैं जहाँ पर कोई टेस्ट नहीं था, तो आप शुरू मान के चलिए कि आपका जो बेस है, जो स्टार्ट है, वो थोड़ा नीचे आ गया है। क्योंकि गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स या इवन अबव एवरेज स्टूडेंट्स तो उसमें चले गए जहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट था, विच मीन्स जो यूनिवर्सिटी आपको ले रही है और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ द एंटायर एटमॉस्फेयर, द क्वालिटी ऑफ द एक्सपोजर। तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ जाए जहाँ एंट्रेंस टेस्ट हैं, और फिर अगर हमें मौका नहीं मिल पाता, सीट नहीं मिल पाती, तो फिर हम वहाँ जाएँ जहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो सब कुछ मेहनत करके भी उतने मार्क्स एंट्रेंस में नहीं ला पाए, बट कोशिश तो कीजिए, फॉर्म तो भरिए, 1000-2000 रुपये खर्च करने पीछे मत हटिए। और उसी की तर्ज पे सेंट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म ऑलरेडी खुला हुआ है। लास्ट डेट 31 जनवरी है। आप जानते हैं कि आप ना 5 पेपर ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर इज़ ऑलवेज स्टैंडर्ड योर फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि आप इंग्लिश होती है मोस्टली। फिर एक 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग। यूजुअली आप वो लीजिए जो आपने 11th-12th में पढ़ाई करी है। और फिर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, जो जनरली तब लिया जाता है अगर आप पक्का लेना पड़ेगा, अगर आप, क्योंकि देखिए इसी टेस्ट के थ्रू द ग्रेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जाना है, तो फिर पक्का आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही पड़ेगा। और सिमिलरली आपको डोमेन सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स लेना ही पड़ेगा, जो कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ओके, तो ये कुछ फ़र्क आ जाएगा अगर आप जैसा मैंने कहा BMS, जो कि फेमस प्रोग्राम है DU का, शहीद सुखदेव, जो इंडिया के नंबर 1 कॉलेज है, उसमें आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको जनरल टेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको सच बताऊं तो यही होता है कि इंग्लिश लीजिए, हो सके तो जनरल एप्टीट्यूड लीजिए, और 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए जो आपके कोर थे। देखिए इंडिया में क्या होगा, अगर आप PCB स्टूडेंट थे तो PCB ले लीजिए। अगर आप PCBM थे देन मे बी यू कैन डिसाइड कि अगर आपने क्यों लिया था PCBM, और बाय दिस टाइम यू आर वेरी श्योर कि भाई मैंने किस फील्ड में आगे जाना है, बेसिकली बायोलॉजी वाली या मैथमेटिक्स वाली। PCM वाले थे तो ये 5 सब्जेक्ट आपका पक्की बात है, फिजिकल एजुकेशन रहा होगा या कोई हल्का सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। आप कॉमर्स के बच्चे थे, आप अकाउंट्स लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, बिजनेस स्टडीज़ लीजिए। इंग्लिश तो आपने ले ही लिया है, और 5वां फिर से वही है, जनरल एप्टीट्यूड। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसने कॉमर्स विद मैथ्स लिया था और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिया था, देन यू कैन हैव अ चॉइस। साइट पे जाइए CUET की, देखिए कि जैसे मैंने बोला BMS के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप BMS के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो फिर आप, जैसे आपका मन मैथ्स ऑनर्स पढ़ने का है, फिर आप छोड़ दीजिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को। इवन मैथ्स ऑनर्स के लिए भी ना आई थिंक शायद बिना मैथ्स ही काम चल जाएगा। BA मैथ्स ऑनर्स मैं देखता हूँ, जो DU का फेमस मैथ्स ऑनर्स प्रोग्राम है। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको सोचिए, मैथ्स का पेपर तो लेना ही लेना है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स का पेपर में बैठना है CUET के, तो भाई मैथ्स तो लीजिए ही लीजिए। बल्कि मैथ्स ऑनर्स का ना प्रोग्राम दिखा क्यों नहीं दिया है यहाँ पर, यार शायद आ जाएगा। CUET में देखिए एक बायोमेडिकल साइंस का भी BSc ऑनर्स होने लगा है, जिसमें फिर से वही बात है, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी चाहिए, तो PCB आप लीजिए और आपको मिल जाएगा बायोमेडिकल साइंस या बायोकेमिस्ट्री की जो आजकल कोर्स चल रहे हैं। BSc ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें सेम आपको PCB लेना है या PCM भी ले सकते हैं। BSc फूड टेक्नोलॉजी भी है DU में, जिसमें आपको फिर से PCB लेना है। तो CUET में बैठिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं बायोलॉजी के बच्चों के लिए। ओके, BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी भी है। मैथ्स ऑनर्स नहीं मिल रहा है मुझे जल्दी, ये रहा BSc मैथमेटिक्स,
हाँ, मैथ्स तो लेना पड़ेगा, तो मैथ्स को रखिए, विच मीन्स आप किसी और को छोड़ सकते हैं। तो अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे थे विद मैथ्स, तो बेस्ट ये है कि इंग्लिश लीजिए, मैथ्स लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड लीजिए, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ में कोई 2 ले लीजिए, आप मोस्टली जगह वैलिड हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स को छोड़ने में से एक को छोड़ने की कोशिश कीजिए, बिजनेस स्टडीज़ को छोड़िए, उसका कहीं इस्तेमाल नहीं है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड लेंगे आप, तो तकरीबन सारे प्रोग्राम्स के आप वैलिड रहेंगे। ओके, सो इस तरह से आप आगे बढ़िए, और हमारी मदद चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ पेड काउंसलिंग सर्विसेज, यू नो आवर नंबर 9643362320। मैं अपील करूँगा फिर से बच्चों को जो नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, फील फ्री टू फिल अप दीज फॉर्म्स। यहाँ काफ़ी अच्छे प्रोग्राम अब हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।